हम तो गांव के रहने वाले लोग हैं। हमने बचपन से देखा है जब पश्चिम से कोई हवा चलती है, जितने पूरब जाती है उतने तूफान बनती चली जाती है। पश्चिम से इंडिया गठबंधन के पश्चिम में जो हवा चली है, उस चौथा फेस आते आते तूफान का रूप ले ली है और सातवां फेस आते आते उस तूफान में भाजपा बह जाएगी। धनंजय सिंह भाजपा का समर्थन कर दिए, कितना मान रहे हैं कि कितना नुकसान होगा आपको? धनंजय सिंह किसका समर्थन किया आपको कैसे पता? बीजेपी का ये मतदाताओं को पता किसका समर्थन किया। लगातार हमलावर है विपक्ष। सर कोई और है, जुबा पे कोई और है सर, विपक्ष लगातार मेरी तरफ से मुलाकात नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकता। आप पूछे क्या कह रहे हैं? सर, हम कह रहे हैं विपक्ष लगातार हमलावर है कि बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर तमाम आरोप हैं, बाबू सिंह कुशवाहा बाहरी हैं, ऐसे तमाम आरोप लगा रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, मैं किसी उम्मीदवार के ऊपर नहीं जाना चाहता। मैं आपसे सिर्फ 2-3 सवाल करना चाहता हूँ। बनारस में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कहाँ का है? अमेठी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कहाँ का है? सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कहाँ का है? गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कहाँ का है? लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कहाँ? स्वयं जौनपुर में जन्म सिर्फ लिया, बाकी उम्मीदवार कहाँ का है? आप इसका उत्तर दे दीजिए, उससे में आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। काशी में तो पीएम मोदी से बड़ा चेहरा नहीं था, क्या यहाँ भी वही सीन है क्या? काशी में पीएम मोदी से बड़ा चेहरा जिस दिन बाबू सिंह कुशवाहा जी, क्या जिस दिन देखिए, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, पूरे जौनपुर की समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्षों की आम सहमति से श्री बाबू सिंह कुशवाहा को माननीय अखिलेश जी ने यहाँ समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार बनाया और उस बैठक में मैं स्वयं मौजूद था। और ये तय है, जिस दिन बाबू सिंह कुशवाहा के नाम की घोषणा हुई, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का 1.5 लाख वोट कम हो गया और समाजवादी पार्टी का 1.5 लाख वोट बढ़ गया। कुल 3 लाख वोट का अंतर आया। इसीलिए भाजपा के लोग नर्वस हो गए और विक्षिप्त हो गए। सर, भाजपा लगातार कह रही है कि वो सपा तो अंतरकलह से जूझ रही है। कोई अंतरकलह नहीं है। पूरी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से लेके बूथ तक के नेताओं में कोई अंतरकलह नहीं है। अंतरकलह इस समय देश के किसी राजनीतिक दल में है तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में। और 4 जून के बाद सुनिए 4 जून, भैया सुन लीजिए, 4 जून के बाद जैसे इंडिया गठबंधन की बहुत योग प्रत्याशी इनको बाहरी नहीं कह सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोकल में दम नहीं था। नहीं, लोकल बहुत दम है। लोकल चुनाव लड़ा रही है। क्या लोकल प्रत्याशी नहीं थे? नहीं, बिल्कुल थे। ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, जो हमसे पूछना ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कौन चुनाव लड़ेगा। शैलेंद्र भाई बैठे, सब लोग थे, सबके बैठ के बीच, सारे जौनपुर नेताओं के बीच में बैठ के फैसला लिया गया कि बाबू सिंह कुशवाहा उपयुक्त व्यक्ति हैं, उपयुक्त प्रत्याशी। हम सब मिलकर इनको लड़ाएंगे, जिताए जीतने का। मंत्री जी, क्या ये नहीं लग रहा है कि उनको बाहरी होने का टैग का एक नुकसान उठाना पड़ रहा है और स्थानीय अगर कोई यहाँ का नेता होता तो ज्यादा यहाँ के लोगों से जुड़ पाता ज्यादा? आप सब समझदार साथी हो, आप दिल पे हाथ रख कह दो कि बाबू सिंह का आने के बाद भारतीय जनता पार्टी परेशान ही नहीं परेशान है। नहीं, वो तो कोई भी आपका यहाँ का लीडर लड़ता तो परेशान करके रख देता है। वो भी हमारे भाई परिवार के, समाजवादी पार्टी के, किसी दल का नेता जो हमेशा जमीन से जुड़ा रहा, झंडा लेके पूरा जिंदगी से खपा दी, उसमें वो दम नहीं था। ये सवाल हमसे पूछना उत्तर इसी तो आपकी है ना। तो मेरी बात हमें हमने एक चीज आपसे कही कि पार्लियामेंट्री बोर्ड राष्ट्रीय और बड़े नेता तय करते हैं कौन लड़ेगा। जब जौनपुर के नेताओं का ये राय भी नहीं है, सहमत भी नहीं, हमको भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, जो 2-3 नाम थे उसमें सब उपयुक्त नामी लोगों ने खुद चुन के दिया, बाबू सिंह कुशवाहा हम चुनाव लड़ा रहे हैं। आप ईमानदारी से जानते होंगे, इतना होने के बाद आज भाजपा हार रही नहीं हार रही। क्या सर, चुनाव 2 दिन बचा हुआ है, चुनाव 2 दिन बचा हुआ है, वोटिंग होनी है, आपके प्रत्याशी अभी तक एक बार मीडिया से मुखातिब भी नहीं हो पाए हैं, कोई मुझ संपर्क नहीं कर पाए हैं। कैसे हम उम्मीद रखें कि कल चुनाव जीतने के बाद हमारे साथ खड़े होंगे? हम सब लोग आपसे मिलने नहीं मिल रहे हैं। लोकसभा बहुत बड़ी होती है और कम समय में मीडिया भी बड़ी होती है। सर, मेरी बात सुनिए, मीडिया बहुत सम्मान करता हूं। मैंने क्या कहा, देश का चौथा स्तंभ बुद्धिजीवी साथी हो, आपको भी हमारी मदद करनी चाहिए भारतीय तो हटाने के लिए, क्योंकि उसने सबका मन दुखाया है, सबको दुखी किया है। और लोकसभा बहुत बड़ी होती है, कम समय में प्रत्याशी हर जगह पहुंचना बहुत जरूरी नहीं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी संगठन है, जो कांग्रेस का संगठन है, सहयोगी दल संगठन है, एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ, एक एक नेता तक पहुंच रहा है।
ये बात तो आप उनसे पूछ सकते अरे बाबा दुबे कहना था कि हमने इनका विरोध किया था, इनको टिकट नहीं दिया जाएगा, हमारी हैं। बात बाबा नहीं दुबे ने मानी। कभी ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था, उनकी बाइट है, उन्होंने कहा था। वो क्या कहे ये नहीं है, जो सब लोगों की बैठे थे उन्होंने नहीं कहा। क्यों पार्टी छोड़े, आप उनसे पूछिए। तो वही वो भाजपा का समर्थन कर रहे वो थे। बाबू इसी सिंह में कुशवाहा नाराज कि आपराधिक इस देश में हर व्यक्ति स्वतंत्र है किसी की मदद करने के लिए, किसी का विरोध करने के लिए। यही तो लोकतंत्र की खूबी है। आपके विधायक रहे हैं वो, आपके विधायक रहे हैं, आप भी समाजवादी विधायक रहे हैं। पार्टी- ऐसे विधायक जाएंगे तो आप भी लगेगा समाजवादी आप भी पार्टी के हमारी जिस सीट को हम छोड़कर हटे थे, उस सीट से वो विधायक हुए थे। जिस सीट को हम छोड़कर हटे थे, उस सीट से वो विधायक हुए थे। बाद में उस सीट से विधायक नहीं हो पाए, और किन कारणों से गए उनके बारे में नहीं। ठीक सर। धन्यवाद।